नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। देश के दिल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में पूरा अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो हावड़ा में देर रात भीषण आग लग गई। घटना के बाद दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि आग करीब 1 बजे के आसपास लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी सूचना नहीं है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं इलाके में बिजली को काट दिया गया है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि भीषण आग यहां पर लगी हुई है। पोड़ा के मंगल हाथ में किस तरह से आगजनी हुई है। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 3 बार ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.7 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। पहला झटका सुबह 4:09 पर, तो दूसरा झटका 4:23 पर महसूस किया गया और तीसरा झटका ठीक उसके 2 मिनट बाद 4:25 पर महसूस किया गया। राजस्थान के कई जिलों में ये झटके महसूस हुए हैं, न सिर्फ जयपुर में बल्कि मणिपुर के उखरूल में भी भूकंप आया है। 3.7 यहां पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब भूकंप आया उस दौरान किस तरह से अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिला है मणिपुर और राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि प्रभावित जयपुर रहा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कंपन भरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है। खतरे के निशान से नीचे यमुना नदी आ गई है, लेकिन सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। निचले इलाके के लोग परेशान हो रहे हैं। राहत शिविरों में इस वक्त हजारों लोग मौजूद हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अब बाढ़ का पानी जरूर घट रहा है। यमुना नदी का जो जलस्तर है अब धीरे धीरे खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है, लेकिन इसके बाद लोगों की तकलीफें कितनी बड़ी हुई है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर, पानी तो जरूर घट गया है लेकिन निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर, जो राहत कैंप लगाए गए हैं वहां पर हजारों लोग मौजूद हैं और देखिए किस तरह से जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ रही है। तो दिल्ली में भी तो जरूर अब थोड़े ही दिनों में राहत भरी तस्वीर सामने आने लगेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी प्रकृति का कहर जारी है। यहां पर 3 मंजिला घर जमींदोज हो गया है। तेज बारिश में घर गिर गया। 5 सेकंड में पूरा घर धराशायी हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए। लगातार तेज बारिश शिमला में हो रही है और उसके बाद जर्जर मकान किस तरह से चंद मिनटों में ही जमींदोज हो गया। शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड भी आप देखने को मिल रही है। और आपको बता दें किन्नौर में भारी बारिश से तबाही हो गई है। सड़क पर सैलाब है, गाड़ियां बह रही हैं। वहीं शिमला में 3 मंजिला इमारत धराशायी, उसकी भी तस्वीर आपने देखी। और ताजा तस्वीर हम आपको किन्नौर और शिमला दोनों की ही दिखा रहे हैं। किन्नौर में आप देखिए किस तरह से सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें हैं। गाड़ियां रुकी हुई है यहाँ पर एक दूसरे से टकराने के बाद, और किस तरह से मलबा पूरा बहता हुआ जा रहा है। गाड़ियों के यहाँ पर हाल बेहाल हो गए हैं, काफी नुकसान यहाँ पर। और दूसरी तस्वीर आप शिमला की देख रहे हैं। यहाँ पर इमारत धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि काफी जर्जर हालत में थी। तेज बारिश हुई शिमला में और उसके बाद अचानक ये जो बिल्डिंग है गिर गई। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद अब वक्त सुर्खियों का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज आएंगी ग्वालियर। मेला ग्राउंड में सभा को करेंगी संबोधित। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी जाएंगी प्रियंका। 12 अगस्त को मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सागर में संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। 100 करोड़ की लागत से होगा मंदिर का निर्माण। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज नरसिंहपुर दौरा। गाडरवारा में करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 5 सीएम राइज स्कूल का करेंगे भूमि पूजन। इंदौर में G20 समिट का आज तीसरा दिन। स्ट्रीट डिनर में शामिल होंगे सीएम शिवराज। 24 देशों के मिनिस्टर समेत 150 से ज्यादा मेहमान रहेंगे मौजूद।
और आइए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के मिशन ग्वालियर की। तो आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। जन आक्रोश रैली को वो संबोधित करेंगी। सुबह करीब 11 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल वो जाएंगी और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा स्थल वो पहुंचेंगी और आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, मेला ग्राउंड में आम सभा होने जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में चुनावी शंखनाद आज प्रियंका गांधी करेंगी। सभा स्थल में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का भी दावा है और कांग्रेस नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी बांटी गई है। कांग्रेस के दिग्गज मध्य प्रदेश के नेता बीते 15 दिनों से ग्वालियर में ही डटे हुए हैं। प्रियंका और कमलनाथ के होर्डिंग से ग्वालियर शहर पटा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए इसके बाद क्या सियासी समीकरण बदलेंगे, कितना असर ग्वालियर पर होगा प्रियंका गांधी के इस दौरे का, जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी नासिर। इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, आप इस वक्त समाधि स्थल के पास ही मौजूद है। प्रियंका गांधी आज यहां पर पहुंच रही है। इससे पहले महाकौशल संभाग में उन्होंने शंखनाद किया और आज सिंधिया के गढ़ वो पहुंच रही है ग्वालियर चंबल। कितना असर उनके इस दौरे को लेकर होगा, कांग्रेस कितना उत्साहित और कितना मुश्किल है ग्वालियर का ये किला फतह कर पाना? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं बहुत अहम रखती हैं। मौजूदा वक्त में जो 50-50 की स्थिति है, यानी कि 17 कांग्रेस के पास है तो 17 बीजेपी के पास में है। लेकिन जब 2018 के चुनाव थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में हुआ करते थे, तब जो कांग्रेस के पास 26 सीटें आई थी। लेकिन उपचुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। लेकिन अब सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी सेंध लगाने के लिए आ रही है और जैसा कि सबसे पहले एयरपोर्ट से वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचेंगी, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके साथ ही उसकी मिट्टी से अपने आप को तिलक करेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में मिशन चंबल की शुरुआत के साथ मिशन मध्य प्रदेश की शुरुआत होगी। तो इस तरह का उनका जो प्लान है वो है। और इस जो कहा जा रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ेगी, उनको सुनने के लिए उमड़ेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर शहर में पूरी तरह से पोस्टर्स, बैनर से पूरे शहर को पाट दिया गया है, ये हकीकत है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर भी ये मौजूद हूँ। यहाँ पर एसपीजी ने अभी इसको अपने पूरे कब्जे में ले लिया है। एसपीजी यहाँ पर आ गई है और एसपीजी यहाँ पर आ गई है। और इसके साथ ही आपको एक सबसे विवादित पोस्टर भी दिखाना चाहेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से एक विवादित पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की गई। फिर 1967 में डीपी मिश्रा जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी सरकार को गिराया गया। फिर 2020 में कमलनाथ मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने का काम किया। साथ ही जो सिंधिया रियासत का स्लोगन है, गद्दारी से नाता है, गद्दारी करना आता है, इस तरह का विवादित पोस्टर है वो यहाँ पर समाधि स्थल के बाहर लगाया गया है। तो एक ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब सबकी निगाहें प्रियंका गांधी की आम सभा पर लगी हुई है। जैसा कि सुबह 11 बजे वो दिल्ली ग्वालियर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और 11:20 पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर आएंगी और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो यहाँ से आम सभा के लिए रवाना होगी। और जैसा कि जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, उनको ग्वालियर में डेरा डाले हुए थे, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, उसके साथ ही शिव भाटिया, इन सभी लोगों ने ग्वालियर चंबल संभाग के मेन इशू को तलाशा है और उसके बाद सारा ड्राफ्ट है वो प्रियंका गांधी को सौंपा। यानी कि चंबल के जो इशू है वो प्रियंका गांधी को सौंपेंगे और प्रियंका गांधी मन से उन्हीं इशू को उठाएंगी और साथ ही सिंधिया रियासत पे भी टारगेट करेंगी। इस तरह का अभी तक का जो प्लान है ये है। और उसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि तैयारियां जोरों पर है। और जिस तरह से आपने यहाँ पर बैनर पोस्टर दिखाए, सिंधिया पर निशाना साधा गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब कांग्रेस को उनके गद्दारी की, उनके परिवार के गद्दार होने की याद नहीं आई थी और अब उसी बात को लेकर तंज कस रहे। और यही राजनीति है। देखते हैं आज क्या कुछ यहां से वो रिचार्ज करती चुनावी मंत्र देती है ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया नासिर, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल संभाग के मिशन पर आ रही हैं, तो वहीं 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सागर में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण होना है। ये मेगा प्रोजेक्ट है और इसे हरी झंडी दिखाने के लिए, इसकी नींव रखने के लिए 12 अगस्त को मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और पीएम मोदी के बाद अब आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम बता दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान G20 के स्ट्रीट डिनर में शामिल होंगे। 24 देशों के मंत्री समेत 150 से ज्यादा मेहमान यहां शिरकत करेंगे। इसके बाद आज नरसिंहपुर भी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। विकास पर्व के तहत गाडरवारा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। स्व सहायता समूह और लाडली बहनों से उनका संवाद होगा। 5 नए सीएम राइज स्कूल का भी आज भूमि पूजन होगा। वहीं मणिपुर में बर्बरता को लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजनीति भी यहां पर काफी जारी है। घटना के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया जाएगा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर शाम 4:30 बजे आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन की तैयारी करेगी। अगली बड़ी खबर भी प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश मोर्चा संगठन का आज प्रदर्शन जबलपुर में होना है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश भारत मोर्चा आपको बता दें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। मालवीय चौक पर मध्य भारत मोर्चा संगठन ये प्रदर्शन करने जा रहा है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। शाम 4 बजे मालवीय चौक पर MBM मोर्चा विरोध जताएगा। बारिश के कारण यहां पर व्यवस्था बदहाल हो गई है। देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और वाटर प्लस सिटी में आप देखिए किस तरह से व्यवस्था बदहाल है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जलभराव से बचने के लिए निगम ने सड़कों से अब डिवाइडर भी हटा दिया है। तस्वीरें आप देखिए, तालाब ही तालाब आपको नजर आ रहे हैं। ये इंदौर की सड़कें हैं जो पानी से लबालब हो चुकी है। तो हर बार की तरह IBC 24 की टीम ध्वज पूजन के बाद मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पर्यटक स्वागत केंद्र पहुंची। शिवपुरी की बेटियां अपने आत्मरक्षा के लिए लाठियां चलाना और तलवार चलाना सीखती हैं। ये अपनी आत्मरक्षा के लिए पिछले 10 महीने से लगातार सीख रही हैं। समाज सेवी ब्रजेश तोमर इन बेटियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। भविष्य के वो तो इसके साथ समाज सेवियों को भी IBC 24 ने लोकतंत्र की शपथ दिलाई। नमस्कार, दतिया से चलकर हम शिवपुरी आ चुके हैं। जैसा कि जानते हैं, जनकारवा की टीम प्रोग्राम से पहले मतदाता जागरूकता अभियान निकालती है और इवेंट करती है। ये तमाम शिवपुरी की बच्चियां यहां पर इकट्ठी हुई हैं खातिरदारी मैदान में और यहां अपने आत्मरक्षा के लिए ये प्रैक्टिस कर रही हैं। इन सभी बच्चियों से अब जो आने वाले समय में वोटिंग करेंगी, मतदान करेंगी और जो हमारे तमाम यहाँ समाज सेवी भी इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग इनके गार्जियंस भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और बाकी शहर के लोग आए हैं, उन्हें हम लोकतंत्र की शपथ दिलाएंगे। मैं शपथ लेता हूं भारत के लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करूंगा। इसके साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि बच्चियों को आप ये कब से सिखा रहे हैं और आपका क्या उद्देश्य है? वर्तमान दौर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम कई घटनाएं ऐसी देखती हैं जहां कहीं ना कहीं बच्चियों के हमारे आत्मबल में कमी आती है। इस उद्देश्य को लेकर तकरीबन 1 साल पहले हमने बेटियों के लिए शस्त्र विद्या देना प्रारंभ किया था। तो आज वर्तमान में जितनी आवश्यकता शास्त्र की है उतनी आवश्यकता बेटियों को शस्त्र की है और इसलिए हम अपनी बेटियों को राइफल चलाना, लाठी चलाना और तलवार चलाना सिखा रहे हैं। जो बच्चियां बात करना चाहें वो आगे आ जाएं, इसके बारे में जो बताना चाहें कोई भी आप बता सकते हैं। कब से सीख रही हैं और अब तक आपने क्या सीखा? मैं पिछले 10 मंथ से यहाँ सीख रही हूँ और मैं मुझे अब खुद पे इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई मुझसे फालतू भी बोलेगा तो मैं उसका बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली सामना कर सकती हूँ। मतलब मैं कहीं जाऊँ तो मैं आत्मनिर्भर महसूस करूँ, मुझे ये ना लगे कि मेरे साथ कोई है मेरी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। लोगों का सामना कर सकती है। अगर कोई उनसे बदतमीजी से बात करे तो वो उनको मार सकती हैं, उनसे खुद निपट सकती हैं, उन्हें
फैमिली मेंबर के भाई पापा चाचा वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं, वो अकेले खुद सामना कर सकती हैं। तो इन बच्चियों से आप सभी लोग प्रेरणा लीजिए। मध्य प्रदेश की बेटियां, इनके आत्मविश्वास में कितनी बढ़ोतरी हुई, कह रही हैं कि खुद हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ मैं राहुल सौमित्र, शिवपुरी। तो दतिया से 100 किलोमीटर का सफर तय करके जनकारवा की टीम अब शिवपुरी पहुंच चुकी है, जहां शाम 5:30 बजे महाचौपाल लगेगी। जनता से जुड़े हुए सवाल होंगे, जनता से सवाल होंगे और उसके जवाब जनप्रतिनिधि देंगे। चुनावी चर्चा से पहले जनकारवा की टीम बाखड़े हनुमान जी की चौखट पर पहुंची, लोकतंत्र के ध्वज की विशेष पूजा की। जनकारवा की टीम लोकतंत्र के ध्वज की पूजा करने के लिए शिवपुरी से 12 किलोमीटर दूर माधव नेशनल पार्क के करीब बाकड़े हनुमान जी के भव्य मंदिर पहुंची, जहां शिवपुरी की 5 विधानसभा की जनता की गहरी आस्था है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता ये है कि रावण के कहने पर अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को छल पूर्वक पाताल लोक लेकर आया था। तब बाकड़े हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके उसकी कुल देवी पाताल चंडी को पैर से दबा दिया था, जिसके बाद अपने दोनों कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाकर भूलोक की ओर रवाना हो गए थे। ये प्रतिमा इस बात की गवाह है। जनकारवा की टीम ने यहाँ लोकतंत्र के ध्वज की विशेष पूजा की। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ हमने बाकड़े हनुमान जी का स्मरण किया। इसके बाद पूजन के लिए लोकतंत्र का ध्वज यहाँ के मुख्य पुरोहित को दिया। उन्होंने ध्वज को बाकड़े सरकार के चरणों में रखने के बाद हमें सौंप दिया, जिसे लेकर हम तात्या टोपे पार्क रवाना हुए, क्योंकि आज यहीं शिवपुरी की महाचौपाल लगेगी और IBC 24 की टीम आप सभी को इस जनकारवा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। राहुल सौमित्र, IBC 24 शिवपुरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।